दोस्तों, जय जय परशुराम। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त लवकुश पांडे आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि आगामी आने वाले 25 तारीख को मेरे प्रभु, मेरे पूर्वज, मेरे बाबा भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है। मेरे भगवान परशुराम जी विष्णु जी की छठवें अवतार उस दिन प्रकट हुए। पूरी सृष्टि जिनका मुरीद रहा है, उनके बल, तप, योग, विद्या सबके लोग कायल रहे हैं। मेरे प्रभु का जन्मदिन आ गया है और इस बार इस कोरोना रूपी वायरस ने सभी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पूरी दुनिया को धराशायी कर दिया है। पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। इससे हमारा भारत अछूता नहीं। हमारे देश में भी ये विपदा है, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम, भगवान परशुराम, राधा माधव सभी देवी देवताओं की कृपा से भारत को छू भी नहीं पाया। भारत देश ऋषियों को, महात्माओं का देश, महापुरुषों का देश है, वीरों का देश है। यहाँ कोई भी बाधा, कोई विपदा आ नहीं पाएगी। आएगी भी तो उसका निराकरण हो जाएगा। मेरे भाइयों, 25 तारीख को मेरे प्रभु परशुराम जी का प्राकोत्सव है, जन्मदिन है, जन्म दिवस है। उस दिन मेरे प्रभु प्रकट हुए थे। आगे आने वाले समय में 25 तारीख को तो हम उतना विभत्स बाहर आके पूजा या बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपसे यही विनती करने आया हूँ हमारे बाबा, हमारे पूर्वज के लिए, क्योंकि आपको ये विदित होगा हमारे बाबा कहीं से लाए गए नहीं। हमने किसी को माना नहीं है कि भाई हमने इनको मान लिया, ये हमारे इष्ट होंगे। हमारे पूर्वज हैं, हमारे बाबा हैं। तो हमको अपने बाबा के लिए 25 तारीख को दीपोत्सव करना है, क्योंकि उस दिन इतनी प्रसन्नता वाला काम है। जैसे मेरे महाप्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे, तो उनकी खुशी के लिए दीपक जलाए गए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य स्वागत हुआ था। आज मेरे बाबा भगवान परशुराम का भी जन्मदिन है, जिसकी हम लोग नित्य नई पूजा करते हैं, जिसके हम लोग वंशज हैं। हमको भी उनका पूजा भजन करना है। इस कोरोना रूपी वायरस से हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, जैसा कि मेरा भी विभिन्न विज्ञापनों में वगैरह काम चल ही रहा है, उसके माध्यम से मैं सबको अवेयरनेस कर रहा हूँ, या मेरे भाई लोग भी कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कर रही है। तन, मन और धन से हम लोग साथ दे रहे हैं, और जिस भी लायक हैं हम उस टाइप से हम साथ दे रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में भी हम लोग यूँ ही साथ देते रहें। मेरा और मेरी टीम का किसी भी टाइप का दान करते हुए, या अन्न का दान करते हुए, या धन का दान करते हुए, किसी टाइप की सहायता करते हुए कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा। हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है, प्रण किया है कि ना ही इस आपने 5 किलो चावल देने के बहाने किसी का मजाक उड़ा दिया। उसने तो ले लिया, उसकी मजबूरी है मेरे भाई, लेकिन उसको आपने पब्लिकली कर दिया है। न मैं और न मेरी टीम, हम लोग शुरू से संकल्पित थे, आज भी हैं और आगे भी यही रहेंगे कि किसी भी शख्स का, जिसके हम लोग प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप जिस टाइप से भी मदद कर पा रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। बट किसी को मीडिया, किसी को फोटोग्राफी के माध्यम से उसको एस्केलेट नहीं करेंगे, हमने इसके लिए कर दिया। शासन बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा विशेष वीडियो इसलिए था मेरे भाइयों कि परशुराम जयंती के दिन हम सबको बाहर तो नहीं निकलना है, लेकिन घर में विभत्स पूजा भजन हम लोग नित्य नियम करते ही हैं। कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं कि हमको नया पूजा करना है। आगे भी हम लोग यूँ ही करते रहते हैं, करते ही रहेंगे। यही हमारी शक्ति है, यही हमारा वर्चस्व है, यही हमारा पराक्रम है, यही हमारा सब कुछ है, यही हमारे संस्कार है, जिससे हमारी भारत भूमि पवित्र रहती है। और ब्राह्मण ही नहीं, अपितु पूरे समाज के लोग इस पूजा भजन को करते हैं, जिससे हमारा देश स्वावलंबी बना है।
और आगे भी बनता जा रहा है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, विश्व गुरु से ज़्यादा दूर नहीं हम लोग। आगे आने वाले समय, आगे आने वाली सदी हमारे भारत देश की होगी मेरे भाइयों, भारत देश की होगी। परशुराम जयंती के अवसर पर हम सबको अपने घर को दीपोत्सव से जलाना है, सबको दीप जलाना है घरों में, पूरे घर में सबको दीप जलाना है, पूरे जगमगा देना है हमको अपने घर से, क्योंकि रोशनी यही की एकमात्र साधन है जिससे हम, जैसे दीपावली के दिन लक्ष्मी माता आती है हमारी, लक्ष्मी माता का स्वागत करने के लिए हम लोग दीप जलाते हैं, लाइटिंग विभिन्न टाइप से करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसे हमको हमारे महाप्रभु भगवान परशुराम जी का स्वागत करना है मेरे भाइयों, कि हमारे बाबा आपने जो आशीर्वाद दिया था हम लोग उसका अनुसरण करते हुए अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए वही संस्कार, वही सब कुछ कर रहे हैं। हम सबको घर से दीपों को सजाना है और आगे आने वाले समय में जो भी हमसे हो पाएगा इस जयंती, अभी नहीं सही, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपना विभत्स कार्यक्रम परशुराम सम्मान समारोह होता ही। बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो समाज के माध्यम से, मैं लवकुश पांडे ब्राह्मण उत्थान सभा का अध्यक्ष होने के नाते हमारी टीम ये सब कुछ करती है। हरदम समाज सुधार में हम लोग लगे रहते हैं बिना किसी फोटोग्राफी के, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल काम करना है, फोटोग्राफी नहीं। क्योंकि जिस दिन हम अपने संस्कारों को और हम अपने ज़मीर को लेके जाएंगे उस दिन काम कर पाएंगे। जिस दिन हमारा ज़मीर गवाह देना बंद कर देगा ना, उस दिन हम स्वयं झुक जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ज़मीर गवाह नहीं देगा कि हम 2 लोगों को आगे लाके और 4 लोगों को एस्केलेट करें, छोटी सी बात को 2 फल लेके और ढंढोरा पीटे। ये हमारा ज़मीर नहीं, ना हमारे संस्कार है। आगे आने वाले समय में ये नहीं होगा। और मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे ही निवेदन करने आया था कि आने वाली 25 तारीख को हमको करना है, दीपोत्सव सजाना है। ये भगवान परशुराम किसी समाज के नहीं है, भगवान परशुराम किसी समाज के नहीं हैं, पूरे विश्व के विष्णु के साक्षात छठे अवतार हैं। इसलिए किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के लोग मेरे महाप्रभु वीर पराक्रमी और विद्वान महापुरुष का आप लोग स्वागत कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा ही होगा, मेरे महाप्रभु आपको आशीर्वाद ही देके जाएंगे। तो मेरे महाप्रभु आशीर्वाद सबको देते हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर समाज के व्यक्ति का स्पेसिफिक हाथ नहीं रहता कि ये हमारे समाज का तो हमको हाथ देगा, ऐसा नहीं है। किसी समाज का नहीं है, मेरे प्रभु साक्षात विष्णु के छठे अवतार हैं जो बिना किसी जाति, समुदाय, धर्म को देखो सबको आशीर्वाद देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये करना है और हमको समाज की दिशा में आगे आते हुए संस्कारों को आगे लाना है जो कि हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। और मैं बार बार फिर से आपसे यही कहूँगा कि दीपोत्सव को जलाना है, दीप प्रज्वलित करिए 25 तारीख को और मैं आपका वेट करूँगा। और इसके बाद मैं आपसे मिलूँगा, ठीक है। इसी कड़ी में आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त लवकुश पांडे आप सबको आह्वान करता है कि 25 तारीख को दीपोत्सव सबको घर को जगमगाएं, मेरे महाप्रभु का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।